अपना सिग्नल, अपना जो एग्जांपल थी उसको हमने रन किया। ये देखिए हमारे पास -5 से 5 की लिमिट के दरमियान ये हमारा सिग्नल रहा है। हमारा जो आउटपुट है वो हमें 0 पे शो कर रहा है। और दूसरा सिग्नल जो हमारा स्टेम वाला था उसमें हमारे पास एक स्पाइक शो कर रहा है जो कि 0 पे आ रही है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में हमारे पास सेम वैसा ही फंक्शन है जैसे हम पीछे उसको आउटपुट देख के आ रहे हैं। उसमें हमारे पास डिले नहीं था, लेकिन इसमें ये जो के है ये हमें शो कर रहा है कि हमने अपने सीक्वेंस में जो है वो डिले लेके आना है। N0 वो इंडेक्स होगा कि जिस इंडेक्स पे हमें आउटपुट शो होगी। N1 और N2 हमारे पास लिमिट होगी। के जो है वो हमारे पास डिले शो कर रहा है। N1 से N2 इसकी लिमिट होगी N-N0 जो है N-N0 प्लस के जो है इसमें डिले है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। इसके अब हम एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक हमें स्टेप सीक्वेंस दिया हुआ है। स्टेप सीक्वेंस में हमें लिमिट है -5 से 5 तक की। इसका जो हमें आउटपुट शो होगा वो 0 इंडेक्स पे शो होगा। और इसमें 3 का जो है वो हमें डिले दिया हुआ है। इसमें भी हमें 2 विंडो शो होंगी। एक विंडो में हमें अपना प्लॉट शो होगा और दूसरे में हमें स्टेम शो होगा। इसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट रखी हुई है। अब एक्स एक्सिस पे इसकी लिमिट प्लॉट 1 जो हमारे पास होगा उसमें एक्स एक्सिस की लिमिट है -5 से 15 तक, और वाई एक्सिस पे 0.5 से 1.5 तक। और इस तरह स्टेम का जो होगी उसकी भी लिमिट है -5 से 15 तक और -0.5 से 1.5 तक। इसको हमने रन करके देखा, इसकी आउटपुट ये आ रही है कि हमें सिग्नल हमारा शुरू हो रहा है। सिग्नल हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, -5 से 0 तक हमें आउटपुट नहीं शो कर रहा है। 0 से हमें ये आउटपुट शो करके 1 पे हमें 1 तक ये हमें आउटपुट शो करे, और 1 से लेकर आगे 15 तक हमारे पास आंसर जो है उसका 1 ही आता रहेगा। ये हमारे पास प्लॉट 1 है। और प्लॉट 2 में हमारे पास एक स्टेम शो होना था। इसमें ये देखें, इसमें -5 से 15 तक की रेंज में ये रहा है। और इसमें हमें 1 पे सेम ही आउटपुट शो कर रहा है 1। इसमें हमने 3 का जो हम डिले लाए थे, इसीलिए जो है हमारे पास जो स्टेम और ये आउटपुट जो है ये हमें 3 स्टेप जो है वो आगे हमें देगा। उसके बाद है हमारे पास लैब में टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में हमारे पास है, हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंसेस जो है ना वो परफॉर्म करने हैं। उसमें ये हमारे पास कैसे होता है, ऐड शिफ्ट से हमारे पास होता है। हमारे पास जब एक इम्पल्स फंक्शन हमें दिया होता है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन आता है। इसमें हमारे पास एक फ़ंक्शन है। इस फंक्शन में हमारे पास इसके लिमिट्स हैं। लिमिट्स वही है -5 से 5 तक, 2 ही हमारे पास फंक्शन है N1 और N2। इसमें हमने सबसे पहले अपने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को इनिशियलाइज़ करवाया है। इसमें हम अपने होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ के कमांड यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारे पास 2 प्लॉट बनेंगे। एक प्लॉट हमारे पास फंक्शन का होगा और दूसरा प्लॉट हमारे पास टाइम का होगा। उसमें हमारे पास स्पैम शो होंगे। उसके हमारे पास सबसे पहले इसमें हमारे पास एक होल्ड ऑन की कमांड है। होल्ड ऑन की कमांड में से हमारे जब हम इसको पॉज करेंगे तो हमारे पास एक होल्ड ऑफ की कमांड शो, होल्ड ऑन की कमांड को जो है ना होल्ड ऑफ की कमांड को इनिशियलाइज़ करवा देंगे। इसमें हमारे पास भी एक अलग से प्लॉट बनेगा जो हमारे पास टाइम शो करवाएगा। उसकी भी हमारे पास हमने लिमिट जो है ना वो रखी हुई है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास इसके -5 से 5 तक होगा, और वाई एक्सिस का हमारे पास जो होगा वो -0.5 से 1.5 तक होगा। इसको जो हम वाई को हमने लेबल किया हुआ यू ऑफ एन से। अब हम इसको जो है रन करके रन किया हुआ इसका हम आउटपुट शो करते हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ शो कर रहा है। ये हमारे पास ये देखिए -5 से 5 तक इसकी लिमिट है, ये हमारे पास। और दूसरा हमारे पास है ये स्टेम का, ये भी -5 से 5 तक है, और ये हमारे पास स्टेम शो कर रहे हैं। ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। इसका मतलब है कि ये 0 से लेकर आगे तक, ये आगे इन्फिनिटी तक जो है ना ये 1 ही आउटपुट शो करेगी। ये